आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन को हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। यह कानून भारत के सभी नागरिक को सूचना लेने का अधिकार का हक देता है। इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। जब एक आम नागरिक कोई भी वस्तु खरीदता है तो वो उस वस्तु को खरीदने के साथ साथ थोड़ा बहुत टैक्स का भी भुगतान करता है, जिस टैक्स के माध्यम से ही सरकार चलती है, देश चलता है। जब आम नागरिक ही देश को चलाता है तो उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं शुभम। आज हम जानेंगे आरटीआई क्या होती है, आरटीआई के क्या नियम हैं, आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, आरटीआई के तहत आप किस किस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, आरटीआई की फ़ीस क्या है, अगर आरटीआई में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आरटीआई से जुड़ी सारी बात को कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। इस कानून का मतलब सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है, यानी करप्शन पर रोक लगाई जा सके। यह अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का भी गठन किया है। रूल नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आपके बच्चों के टीचर अनुपस्थित रहते हैं, आपके आसपास की सड़कें खराब हों, सरकारी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में डॉक्टर या दवाइयाँ ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांग रहे हो, या फिर प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति भवन का खर्च वगैरह आप जानना चाहते हैं तो आप आरटीआई के तहत ऐसी सारी जानकारियां ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस कानून का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ वगैरह को सूचना देने का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता के डिफिनीशन में नहीं आते हैं। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी, एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह भी है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, न कि निगम या कंपनी के नाम पर मांगी हो। रूल नंबर 3, अगर सरकारी कार्यालय में, महकमे में एक या एक से ज़्यादा अधिकारी को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे ऑडियो, वीडियो, पेन ड्राइव, लेटर, लेकिन शर्त यह भी है कि वो इन्फॉर्मेशन उस रूप में मौजूद होनी चाहिए जिस रूप में पब्लिक मांग रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान है, उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है या फिर मिल सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपये फ़ीस रखी गई है, लेकिन अगर आप BPL परिवार से हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं लगेंगे, बस BPL कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। यह फ़ीस कैश, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दी जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई करते हैं तो फ़ीस भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रूल नंबर 7, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिलने में आपको 30 दिन का फिक्स टाइम दिया जाता है। अगर सूचना मिलने में 30 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से अपील कर सकते हैं। और 30 दिनों से ज़्यादा समय हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फ़ीस या डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिनों के बाद बिना फीस के सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी है। रूल नंबर 8, आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, सभी सरकारी दफ्तर, सरकारी अस्पताल, बैंक, पुलिस स्टेशन, सरकारी बीमा कंपनी,
सरकारी फ़ोन कंपनी, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेज etc। सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल, कॉलेज भी इसके अंतर्गत आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूल, कॉलेज पर ये कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी भी जानकारी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामलों में भी यही नियम लागू होता है। चलिए बात करते हैं कौन सी जानकारी आईटीआई के एक्ट के तहत नहीं ले सकते हैं। किसी भी खुफिया एजेंसी की वे सारी जानकारियाँ जिनके सार्वजनिक होने से देश के सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, आप उसको आरटीआई के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। दूसरे देश के साथ भारत से जुड़े हुए जो मामले, उनकी जानकारी भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास इन प्राइवेट सेक्टर की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, इनसे संबंधित सरकारी विभाग से हासिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। इसकी कोई फॉर्म तय नहीं है, आप सादे कागज़ पर भी लिखकर टाइप करके 10 रुपये के तहफ़ीज़ टिकट के साथ अप्लाई कर सकते हैं।